तो किसान आंदोलन के नाम पर देश में जो नौटंकी चल रही थी 2-3 महीनों से, उसके कारण देश को एक तो बहुत ज़्यादा क्षति हो रहा था और दिल्ली शहर तो पूरा त्रस्त था ही। और दिल्ली से जो लगे जो गांव है, सिंघू गांव, जिसको सिंघू बॉर्डर के नाम से भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, उस गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे। और दिल्ली ही नहीं, इससे देश का कोना कोना परेशान रहा, क्योंकि किसी न किसी तरीके से काम धंधे के रूप में या किसी न किसी रूप में दिल्ली से तो देश कनेक्टेड था ही। और दोस्तों, मैं कई कई ऐसे बम्बई के लोगों को भी जानता हूँ जिनका माल दिल्ली से आता था और उनका पूरा का पूरा काम ठप रहा। तो इस तरह से किसान आंदोलन के कारण दिल्ली सहित पूरा का पूरा देश ही परेशान रहा। और दोस्तों, ये बात तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि कितनी परेशानी देश को हुई इस आंदोलन के कारण और कितनी क्षति हुई है, ये सब तो आप जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि इस आंदोलन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है। ये जो आंदोलन के नाम पर जो धांधली हुआ और 26 जनवरी को तिरंगे का जो अपमान हुआ, पूरे देश का जो अपमान हुआ, इसका जिम्मेवार कौन है। दोस्तों, आप लोग कहोगे कि इस आंदोलन को बढ़ाने में, इस आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने में बहुत सारे किसान संगठनों का योगदान है। राकेश टिकैत और भी बहुत सारे लोग हैं, और कुछ सिंगर है, कुछ एक्टर भी इसमें हैं। अब तो ऐसा हो गया कि एक्टर ही जाके झंडा फहरा रहे हैं, एक्टर खुले तौर पर किसान आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो है ही, और इन लोग तो जिम्मेवार हैं ही। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोग को एक ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसे आप यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, इस आंदोलन के लिए सबसे बड़े जिम्मेवार भाजपा पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन की जिम्मेवार है। दोस्तों, जैसे कि सब लोग को पता है कि इस देश में कुछ भी करो, इस देश में बुरे लोगों की संख्या ज़्यादा है, और इस देश में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले की संख्या ज़्यादा है, और इस देश में भ्रष्ट लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो इस देश में कोई भी जब अच्छा काम करोगे तो भ्रष्ट लोग तो हल्ला करेंगे। अगर आप किसानों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाओगे तो बीच में बैठे दलाल हल्ला करेंगे। तो आपको इस बात के लिए अलर्ट तो रहना ही चाहिए था कि इस आंदोलन के बाद में अफवाहें आएगी, और अफवाहों के नाम पर देश में अराजकता फैलाई जाएगी। और अराजकता से निपटने की तैयारी करते तो करते, लेकिन किसानों की समझाने की तैयारी क्यों नहीं की गई। दोस्तों, वैसे अगर माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी भारत में नहीं, पूरे संसार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसके सदस्यों की संख्या 10 करोड़ है। दोस्तों, किसान आंदोलन के नाम पर फैलाए जाने वाले अराजकता की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे ज़्यादा योगदान पंजाब राज्य से रहा। और पंजाब राज्य के बहुत सारे किसान लोग ये बात कहे भी कि ये बिल गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पूरे पंजाब की जनसंख्या 2,77,00,000 के आसपास है, और भाजपा सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 करोड़। तो क्यों नहीं, जब किसान आंदोलन पास हुआ और उन्हें पता था कि इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला लिया जा रहा है किसानों के हक में, किसानों के फायदे के लिए, तो क्यों नहीं ये 10 करोड़ लोग जाकर किसानों को समझाएं। अगर एक व्यक्ति एक किसानों को, और ऐसा तो नहीं कि पंजाब में पूरे किसान होंगे, 2,77,00,000 की लगभग जनसंख्या में पूरे तो किसान होंगे नहीं, उसमें किसान उससे कम ही होंगे। और 10 करोड़ जब इनके सदस्य हैं तो एक आदमी एक को नहीं, 2 आदमी एक को नहीं, 3 आदमी भी अगर एक को समझाता ना, 3 आदमी छोड़ दीजिए, 4 आदमी भी, अगर 4 भाजपा के सदस्य अगर एक व्यक्ति को भी अच्छे समझाने की जिम्मेवारी ले लेते ना, तो आज आंदोलन की नौबत नहीं आती। आज इतना बड़ा जो देश के लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है, वो दिन नहीं आता। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता भी क्या करें, उन्हें तो बैठे बैठे मोदी के नाम पर वोट मिल ही जाती है। उनको बाहर निकलने की क्या जरूरत है एसी रूम से। बस चुनाव के टाइम में थोड़ा सा बाहर निकल जाना और घूम लेना, और छत पर बैनर तो कमल का है ही, मोदी जी के नाम पर वोट तो मिल ही जाएगा, हम क्यों बाहर निकले। ये समस्या मेन भाजपा कार्यकर्ताओं की हुई है, उन्होंने समझाने का प्रयास किया ही नहीं। और दोस्तों, अगर दूसरी गलती देखा जाए तो खुद मोदी जी की है। मोदी जी को ये बात सोचना चाहिए कि जब पुराने जमाने में यज्ञ होते थे, हवन होते थे, जो जन कल्याण के लिए होते थे, लेकिन वो त्रेता युग था, उस वक्त भी ऋषि मुनि गण राम जी को लेके गए थे, श्री राम जी को यज्ञ की रक्षा कराने के लिए लेके गए थे। तो सोचिए, राम राज्य था, त्रेता युग था, उस वक्त भी जब यज्ञ होते थे ना, तो दैत लोग आकर उस पर विघ्न डालते थे, उसमें विघ्न डालते थे, और यज्ञ के पहले राजाओं की तैयारी की जाती थी, राजाओं से मदद मांगी जाती थी कि मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिए। तो ये तो कलयुग चल रहा है भाई, यहाँ तो कोई भी अच्छे काम करोगे तो विघ्न डालने वाले तो आएंगे। अच्छे कानून बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देश की जनता के लिए सोचते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है।
आप करप्ट लोगों के ऊपर सीधा प्रहार करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ जब करप्ट लोगों के विरोध में जब कोई नियम बनाते हैं तो आप उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी क्यों नहीं तय करते? आज आप इतना महान बिल लेके आए हैं, लेकिन आपको ये बात सोचना चाहिए था। आपने ये बात क्यों नहीं सोचा कि इस बिल के विरोध में बहुत सारे दलाल हैं, अड़तिये हैं और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक लोग हैं जिनकी राजनीति खत्म हो सकती है। तो ऐसे लोग तो विरोध करेंगे ना भाई। तो आप शुरू से क्यों नहीं डंडे लेके इनके लिए तैयार रहे? पहला दिन जिस टाइम सड़क जाम किया गया था किसान आंदोलन के नाम पर इन अराजक तत्वों द्वारा, तो आप क्यों नहीं आपने उन्हें खदेड़ दिया? मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में राजनीति की कुछ मजबूरियां होती है। आपको वोट कटने का डर था कि कहीं किसानों का वोट न कट जाए, लेकिन यहाँ के किसानों ने आपको संकेत दिया था। जिस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था उसी वक्त राजस्थान में पंचायत चुनाव भी चल रहे थे और उस वक्त आपको बहुमत से विजय मिला था। उस वक्त आप बहुत अच्छे से जीते थे और आपको ये बात पता ही है कि पंचायत चुनाव में गांव के किसान ही वोट देते हैं, गांव के लोग ही वोट देते हैं। तो किसानों का समर्थन तो आपके साथ था ही, फिर भी आपने इन अराजक तत्वों को बलपूर्वक नहीं हटाया। उस वक्त आपको किनका डर था? आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? यहाँ पर मोदी जी गलत होते हैं। मोदी जी को बल प्रयोग करना चाहिए था। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब तो देश भी किसानों को समझ चुका है और किसानों ने जो हरकत की है दिल्ली पुलिस के साथ, और किसानों ने जो हरकत की है वहाँ के लोगों को बंद करके, चारों तरफ से बॉर्डर बंद करके उन लोगों को जितना परेशान किया है, उससे पूरा देश किसानों के नाम पर बैठे लोगों को पहचान चुका है। और अब सिंघू बॉर्डर के जो ग्रामीण जो हैं वो भी बेचारे इनसे त्रस्त हो गए हैं। उनके इस जाम के कारण बहुत सारे पुरुष काम पर नहीं जा पा रहे हैं। और अब तो सुनने में भी आया है कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पर बैठे लोग हैं वो जाकर दारू वगैरह पीते हैं, मतलब जाकर दारू पीते हैं एक गांव के अंदर और गाली गलौज करते हैं। और उन्हें बात पता है कि मेरा बिगाड़ क्या कोई लेगा। कंप्लेन थाने में करेंगे तो जाकर बोल देंगे किसान आंदोलन पर बैठे लोग हैं, तो पुलिस वैसे ही पीछे हट जाएगी। तो दोस्तों, फाइनली मैं इस वीडियो के माध्यम से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा काम करना ही पर्याप्त नहीं होता। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि इससे जो बुरे लोग हैं वो भी जागते हैं। उन बुरे लोगों से निपटा कैसे जाए, वो जो विघ्न डालेंगे आकर, उनसे भी निपटने की तैयारी शुरू में कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मेरा मोदी जी, बीजेपी और इन अराजक तत्वों के बारे में मेरा विचार कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के नए और एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी विचारों के साथ, क्योंकि राष्ट्र है तभी हम हैं और तभी हमारा मान सम्मान है और तभी हमारा अस्तित्व है।